ऑफलाइन क्यों नहीं आए बाकी लोग आज? तू किधर थे? तू नव्हता, हा नव्हता. लेक्चर का नाही अटेंड केलेत मागचे? ऑनलाईन केलेत? सगळे केले फॉर लूप पर्यंत? यस, ऑनलाइन. फॉर लूप तक सबका क्लियर है? कोई डाउट है किसी पार्ट में, एमसीक्यू में? पूछो, डाउट पूछो पहले. हर बार का पैटर्न याद रखो. लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अब तक के जो भी डाउट्स है वो सॉल्व होने चाहिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम जाएंगे. तो तुम क्वेश्चंस करो कि ये नहीं समझा या वो नहीं समझा, जो भी. अगर नहीं है डाउट तो गुड टू गो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके, वही मैं बोलो. देखो, क्वेश्चन करोगे तभी समझेगा ना. मतलब जानबूझ के कुछ कुछ चीजें, जानबूझ के कुछ कुछ चीजें मैंने इसलिए रखी है. हर सिंटैक्स नहीं पढ़ा सकता ना, कितने सारे है उसमें. तो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अगर तुम्हें कंफ्यूज हुआ तो तुम पहले एक्सप्लोर करो कि ये क्या है. फिर भी नहीं समझ में आता है तो पूछो. अब मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, विल दिस कोड वर्क? ये कोड चलेगा क्या? यस एवरीवन, ये कोड चलेगा क्या? इज दिस अ करेक्ट सिंटैक्स? तुम्हें क्या लगता है, चलेगा नहीं चलेगा? आएगा आउटपुट फिर. ठीक है, चलो. प्रिंट एफबीएस, प्रिंट आउटसाइड लूप. हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? अब तो बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑनलाइन? देखो, तुमने एक तो फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए है. सॉल्व करने के बाद तुम्हें कुछ आंसर्स में अगर पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है तो तुम किसी एमसीक्यू के भरोसे बैठ गए कि ये ऑप्शन करेक्ट आ गया, हो गया. तो इसके लिए वो एमसीक्यू नहीं है. वापस वापस मैं वही बता रहा हूँ, वो समझो. एमसीक्यू मैंने एक एक एमसीक्यू मैंने निकाला है वो सारा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पार्ट कि हर एक मॉड्यूल के बाद वो एमसीक्यू रखा है. वो लिया इसलिए जा रहा है कि तुम इंप्लीमेंट करो, सॉल्व करके देखो, कुछ डाउट आए तो पूछो. अब ये डाउट मेरे तक भी आने की जरूरत नहीं अगर तुम जीपीटी वगैरह से पूछ लेते हो. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे तक मत आओ. लेकिन
तुम सॉल्व ही नहीं किए हो इसका मतलब। कितने लोग किए असाइनमेंट सॉल्व? वो एमसीक्यू कितने लोग सॉल्व किए? एक दो? तुम्ही नाही केले का? उघडूनच बघितला नाही का तो एमसीक्यू? कैसा रे बेटा फिर? परसों आया था आई थिंक वो। परसों शाम को आया था 5 बजे। कल का पूरा दिन छुट्टी था। तुम ग्रुप ऑनलाइन कितने लोगों ने नहीं किया है सॉल्व? सॉल्व किया है तो यस बोलो, नहीं सॉल्व किया है तो नो बोलो। सॉल्व के लिए यस बोलो, नहीं किया है तो नो बोलो। ऑनलाइन पीपल प्लीज बी ऑनेस्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑफलाइन में आओ। आज तो बारिश का रीजन नहीं था, बारिश का कंसीडर करके हमने दिया है ना तुमको, छुट्टी दिया उस दिन। करियर को लेके सीरियस नहीं हो तो रिफंड लो और वापस जाओ। सीरियस अबाउट दिस। रिफंड का भी तुम वापस निकल जाओ। सी, हम चीजें स्टूडेंट्स नहीं चाहिए बेटा। हम यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं बैठे हैं कि कुछ भी करके हमको बैचेस भरने हैं। नहीं बैठे हैं हम। मैं सीरियस हूँ इस बारे में। तुम सच में रिफंड ले लो। तुमको अगर लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं हो रहा है, इतना ही बोल रहा हूँ कि एफर्ट दो। अटेम्प्ट करो बोला है बस। मैंने बोला क्या किसी को कि एमसीक्यू करेक्ट ही होने चाहिए? त्याचे मार्क आहेत का कुठे? उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं क्या हम कहीं पे? नहीं कर रहे हैं ना। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए है। अरे स्टिल यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। 12 लोग हैं तो एटलीस्ट मुझे 12 यस नो आने चाहिए ना। या फिर मैं रिमूव करता हूँ कॉल से अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। अगेन एंड अगेन मैं पार्ट समझो कि तुम लोग ये ना कस्टमर वाला रिलेशनशिप मत रखो की आम्ही पैसे दिलेत आणि आम्हाला जसं वाटेल तसं आम्ही करू। स्टूडेंट टीचर बोल के इधर आ रहे हो, स्टूडेंट बोल के आ रहे हो तभी आओ। कस्टमर बोल के आ रहे हो तो बाहर बहुत सारे इन्स्टिट्यूट है, याच रोडच्या बाजूला 2-3 आहेत, तिथे जा। सीरियस अबाउट दिस। तुम लोग वहां पे जा सकते हो। ये इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चलेगा, ठीक है? दुकान में नहीं आए हो तुम लोग मोबाइल खरीदने। हाँ, आंसर ये मैं एक्सप्लेन, मैं 30 के 30 एमसीक्यू एक्सप्लेन करता, बट उसको नहीं करूंगा जिसने अटेम्प्ट नहीं किया बिल्कुल। योगेश है ना तुझा नाव? ये योगेश बोलता है सर ये 30 के 30 मैंने ट्राई किए, मुझे नहीं समझी। मैं 1 घंटा लेक्चर लेके चाहिए तो योगेश को समझाने को रेडी हूँ, बट मुझे वो अटेम्प्ट करने वाला बंदा चाहिए। तुम लोग छुट्टी होके भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो यार। हार्डली कुछ भी लोड नहीं है तुमको। असाइनमेंट्स कि कॉलेज है तो कॉलेज करो। विनायक सर ने बोला है ना आपने सिंपली वो प्रायोरिटी सेट करो। ते बंद कर, लैपटॉप बंद कर। कॉलेज है तो कॉलेज करो। तुम लोग अगर बहुत सीरियस हो कॉलेज को लेके, उधर तुम क्या बोलते हो 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए लाने वाले हो, तो कॉलेज करो ना भाई। कॉलेज के बाद क्लासेस करो। कॉलेज का ज्ञान देना ही नहीं है मुझको, पहले ही बता के रख रहा हूँ की नाही सर ते कॉलेज होतं, कॉलेजमुळे असं झालं। कॉलेज है तो कॉलेज करो सिंपली। क्लास को बाद में आओ, बाद में एनरोल करो। किसी को अगर लगता है कि नहीं कल को कोर्स का फीस बढ़ जाएगा वगैरह, आज ही बोलो कि मैं इस बैच को एनरोल हूं, बाद में बैठने के लिए आऊंगा, बाद में आओ बैठने के लिए। कल से क्लास में मत बैठो पर, अगर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हो तो। अरे वो एमसीक्यूज वगैरह निकाल के दिए है, सारा बोल रहा हूँ इतना। एक एक पार्ट डेप्थ में जाके समझा रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम लोगों से कि बस इंप्लीमेंट करो। एक इंस्टीट्यूट मुझको ऐसा लाके दो कि जो तुम्हें इतने लेवल पे बस ये बोल रहा है कि इतना बस इंप्लीमेंट करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। प्लेसमेंट का जो भी तुमको गारंटी गारंटी का है, ही आपली लायकी आणि आपल्याला 100% गॅरंटी पाहिजे। पहले दिन भी आके उधर गधे जैसा क्वेश्चन करते हैं। तुमच्या 50च्या बॅच मधले किती लोक प्लेस होतात?
अरे 50च्या बॅच मधले 2 लोक सॉल्व्ह करतायत फक्त एमसीक्यू. मी कसा काउंट देणार तिथे की हा नाही 50ची बॅच असली की 40 प्लेस होतात. मैं 2 का गॅरंटी दे सकता हूं ना कि 2 असाइनमेंट करतात, दोन्ही प्लेस होतात. हे लिहून देतो मी स्टॅम्प पेपरवर. सीरियस मैं बोल रहा हूं तुमको, लाओ स्टैम्प कल. अगर 1 महीना तुम मुझको दिखाते हो की सर हे बघा स्टॅम्प आणून ठेवला, 1 महीना तुम्ही सांगतो तर तेवढं करतो परफेक्टली, मला लिहून द्या प्लेसमेंट होईल का. है मुझको गारंटी, होता है प्लेसमेंट. फिर गंदी आदतें लगी है तुमको कहीं ना कहीं से. कोई तो भी इन्फ्लुएंस कर देता है, इतना ही कर, उतना ही कर, ये कर, वो कर. नहीं करना है. इम्प्लीमेंट अगर नहीं करना है तो क्लास को ही नहीं आना है दूसरे दिन से. ठीक है. एक भी स्टूडेंट रहा तो मैं पढ़ा दूंगा. एंड यू कैन टेक रिफंड. अभी भी डेट है ना तुम्हारा, है कि नहीं. समन्वय नहीं झाला ना अजून. अब है, फिर डेट है तुम्हारा, यू कैन टेक रिफंड बिंदास. ऑनलाइन स्टूडेंट सबको ही मैं बोल रहा हूँ, ये जितना काम बोला है मैंने उतना काम होना चाहिए. टाइम पास के लिए नहीं डाला है एमसीक्यू वहां पे. सारी चीजें पहले वो एमसीक्यू का टाइम रखते थे हम की बाबा काहीतरी एक डिसिप्लिन म्हणून 5 ते 6 मध्ये करा. उसके बाद दुसरे दिन हमको रिझन देने लगे की सर नाही नाही 5 ते 6 मध्ये मला एक अर्जंट काम आलं होतं, म्हणून ते आता क्लोज करणं पण बंद केलंय. तुमने अभी भी ओपन किया तो लिंक ओपन होगा. क्लोज करना बंद कर दिया कि नहीं ठीक है भाई करेगा. हमको क्या चाहिए एट द एंड कि वो सॉल्व करे बच्चा. कल नहीं परसों दिया था, परसों नहीं जमा, काल तो पूर्ण दिवस होता कि नहीं, कल पूरा दिन था कि नहीं. तुमने ग्रुप ही खोल के नहीं देखा है क्या. ग्रुप खोल के देखा है क्या कल. का बरं काय केलं काय दिवसभर काल मग. पालखी. फिर अरे क्या प्रायोरिटी है यार सच में. तू गेला होता का पालखी बघायला काल. गेला होता का. तुम्ही केलं काय दिवसभर, काय केलं ते तर सांगा ऍटलिस्ट. काही तर केलं असेल. हा काय काय सिरीज रूम झालंच नाही का अजून. कधी करणार मग. करून घे, तू तर म्हटलं पण आहे ना मी पुढच्या बॅचला बसतो म्हणून. बेटर है, तेरे को टाइम है, तू बोल रहा है अगले बैच को बैठूंगा बोल के. अच्छा ठीक है, वो मैं इन्फॉर्म करता हूँ टीम को. आज उधर जाना चाहिए था एक्चुअली, बट देखते हैं. बट वो आ जाएगा तुम्हें आज, वो ये करो. बट व्हाट अबाउट दोज एनरोल जो पेड में एनरोल हुए हैं वो सब. प्लीज ऐसा मत करो. वापस बोल रहा हूँ, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ. मैं बोला नहीं था इसके पहले शायद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना काम बोला है उतना होना चाहिए. इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ ना कि नहीं आया कुछ तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ. किया ना तुम लोगों को हेल्प उस दिन. तुला आणि त्या काय आपलं तन्मयला सांगितलं ना, बसून सांगितलंय ना बाजूला कि हे डाउट असा है, तो डाउट तसा है. हमारे पास रिसोर्सेस है, सारी चीजें उतना दे रहे हैं ना यार तुम लोगों को. ऐसे मत करो. तुम ये पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो अपने. ठीक है, बात करूंगा मैं अभी. पेरेंट्स को कॉल जाएगा. आई होप सबने पेरेंट्स के नंबर दिए हैं, वैलिड नंबर दिए. ठीक है. किसी को अगर ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स को कॉल मत करो, फीस मेरे दोस्त ने भरी है, तो दोस्त का नंबर. ठीक है. जिसने भी पैसे भरे हैं तुम्हारे कोर्स के लिए, उस पर्सन से हमें कंसर्न है. किसी ने खुद भरे है क्या इधर पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके. किसने. अंकिता ने. ऐसा है तो वेरी गुड. और ऐसा है तो उसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा क्योंकि वो डे वन से क्वेश्चन पूछती है. इवन ऑनलाइन में वही एक रिस्पॉन्ड करती है. मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें, ते एक ट्रान्सक्रिप्ट जनरेट होत आहे गुगल मीटचं. तुमची सगळी चॅट वगैरे स्टोअर असते त्यात. तिचंच नाव दिसणार त्याच्यामध्ये जास्त तुम्हाला कंटिन्युएशन. बाकी लोगों का मतलब मत करो यार ऐसे सुबह सुबह ना अच्छे मूड से. फंक्शन पड़ा, फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस मूड से हम लोग आते हैं और तुम लोग ये ऐसा करते हो चीज. छुट्टी थी रे कल, मतलब लिटरली. कल तुमने किया नहीं होगा कुछ तो फिर
ठीक है, चलेगा वो कोड, इन्फिनिट लूप में जाएगा, वो सिंटैक्स अलाउड है। जब तुम कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है, और 1 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो इन्फिनिट लूप में जाएगा। उस लूप को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली ब्रेक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ब्रेक कीवर्ड यूज होके वो सॉल्व होगा। और कोई डाउट है एमसीक्यू में तो बोलो। कंटिन्यू इज लाइक, देखो दैट इज द प्रॉब्लम विथ व्हाइल लूप। आई प्लस प्लस बहुत से बार रह जाता है, मेरा भी रह गया अभी जस्ट। ठीक है, और में वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है आई प्लस प्लस मिस होने की। ठीक है, तो आई प्लस प्लस की बात है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, स्टार्टिंग एंडिंग पता है, तो बेटर गो विथ फॉर लूप। तो ब्रेक क्या बोल रहा है, इसमें 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, लेकिन जैसे आई 3 हो जाएगा ब्रेक, कोड इधर ही फेल, कोड इधर ही फेल है, लूप के बाहर आके तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हें आई जो है वो 3 मिलेगा। राइट, मतलब इस लाइन के बाद का कोई भी कोड नहीं चलेगा, सीधा तुम लूप के बाहर आ जाओ। सेम यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, बस बाहर तुम आए नहीं प्रिंट कर सकते क्योंकि आए लूप के अंदर बना है, वो डिक्लेरेशन का पार्ट। ठीक है, अब इसी ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू होता, इसी ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू हो। तो कंटिन्यू का कहना है कि ब्रेक जो है, ब्रेक वो दिखते ही पूरा लूप ब्रेक हो जाता है और बाहर चले जाते हो। कंटिन्यू का कहना है कि कंटिन्यू बोलेगा ठीक है, कंटिन्यू के आगे जितना है उतना पूरा स्किप होगा और फिर भी लूप चलता रहेगा, मतलब अगले इटरेशन के लिए जाएगा। तो अगले इटरेशन के लिए जाएगा तो आई 1 है तो 1 प्रिंट हुआ, 2 है 2 प्रिंट हुआ, आई बन गया 3, तो 3 एग्जैक्टली आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है, तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू मतलब तुम इधर का आगे का सारा स्किप कर दोगे और आई बन जाएगा तुम्हारा 4, फिर वो 4 और 5 प्रिंट करेगा, तो 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, वो एक इटरेशन स्किप होगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम वो करने जाते हो, तो यहाँ पे करने जाते हो तो आई 1 है प्रिंट हुआ, आई 2 है प्रिंट हुआ, आई अब है 3, तो आई 3 है तो सारा क्या हो गया कंटिन्यू। तो सारा अगर कंटिन्यू हुआ है तो प्लस प्लस भी उसी में है ना, तो प्लस प्लस नहीं हुआ फिर, तो आई अभी भी 3 ही है, तो इस केस में इनफाइनाइट लूप लगेगा, क्योंकि प्लस प्लस का काम जो है वो लूप के अंदर ही है, ए बी सी डी, ए बी सी। तो वाइल लूप में डी ऐसा कोई अलग से नहीं है, तो इंक्रीमेंट इसके अंदर ही है पूरा, तो क्या होगा ये स्किप हो जाएगा और इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। और ये आई प्लस प्लस अगर ऊपर होता तो फिर चल जाता, मतलब स्किप क्या हो रहा है कंटिन्यू के बाद का सारा, ब्रेक क्या हो रहा है ब्रेक के बाद का सारा। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? कोई क्वेश्चन है और? क्वेश्चन है क्या? फंक्शन प्रोसेस जो भेजा था ग्रुप पे वो तो भी बाय हार्ट किया है क्या कि मी लेक्चरच राहू दे वाचन?
वो बताओ। वो तो भी एटलीस्ट बाय हार्ट करना चाहिए था। आंसर आने चाहिए मुझको फिर अभी। तो मुझे किसी भी फंक्शन के साथ काम करना है, मतलब मुझे इस योगेश से कुछ काम है अभी। योगेश मुझे एक काम करके देने वाला है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, योगेश को बुलाऊंगा। राइट, मतलब ही क्या करूंगा, योगेश को इन्वोक करूंगा। तो कैसे इन्वोक करूंगा योगेश को, क्या बोल के, योगेश बोल के ना, मतलब ही क्या, उसका नाम लेके। राइट, तो मुझे किसी फंक्शन से एक काम करवाना है, तो मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा कैसे, उस फंक्शन का, उस फंक्शन का क्या यूज करूंगा, नेम, फंक्शन का नाम। एंड वो दो पैरेंथेसिस इज द सिंटैक्स फॉर कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन बोल के वो दो पैरामीटर्स, दो पैरेंथेसिस, उसको फंक्शन कॉल बोलेंगे हम। और फंक्शन कॉल में योगेश से अगर मुझे कुछ काम करवाना है, तो मे भी मेरे तरफ से योगेश को कुछ इनपुट देना है, पास करना है या नहीं करना है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पैरामीटर्स। अब वो पैरामीटर्स होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो पैरामीटर्स इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर है, अगर कोई पैरामीटर है, तो हम फंक्शन कॉल में क्या भेजते हैं, क्या भेजते हैं, मत करो यार प्लीज। मैं बोला था परसों भी, बाय हार्ट करके रखो उसको। एवरीबडी, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर इन कमेंट एज वेल। और else तुम जितना, अगर तुम नहीं करना चाह रहे हो इंप्लीमेंट, जितना बोला उतना नहीं सुनना चाह रहे हो, तो तुम इस कोर्स को कंटिन्यू मत करो बेटा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तुम कंसर्न ही नहीं समझते हो टीचर्स का। कुछ तो भी घटिया इन्वायरमेंट से आए हो तुम लोग। ये आरएम रख के, इंडक्शन रख के कुछ भी करो, हम तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो। हार्डली इसमें से एक और दो बच्चा बस, बट मेरा वो टारगेट है नहीं। फिर मुझे उन टीचर्स का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है की हुशार पोरांनाच हुशार बनवायचं आणि हुशार पोरांना समोर घेऊन जायचंय बस। हमारे है कॉलेज में कुछ टीचर्स, वो जो फ्रंट बेंचर रहते थे उनकी वाहवा की है जिंदगी भर। वो हुशारी है पहले से ही, वो करने ही वाले हैं। जो लोग सच में जिनको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, उनको आगे लेके जाना चाहते हैं हम, और वो जा सकते हैं। तुम सुन ही नहीं रहे हो। एटलीस्ट कोई तुम तक इतना रीच नहीं हुआ है, मतलब जैसे वो टीचर हमारे साथ किए, कह रहे नहीं, वो कभी अंदर का बात समझे ही नहीं कि अरे इनको पुश की जरूरत है। अब मैं पुश की जरूरत मतलब कितना पुश करो, ऐसा हो रहा है ना अभी वो, तुम वो भी पार्ट समझो ना। मे भी हुआ है तुम्हारे साथ, कॉलेजेस में भी हुआ है की ते सर हुशार पोरांचीच तारीफ करतायत आणि जे लोक अभ्यास करत नाही वगैरे त्यांना काय काय, हर एक बात मैं बोल रहा हूं ना कि मैं हूं तुम्हारे साथ बोल के, बट मुझे इतना तो सपोर्ट करो ना एटलीस्ट। बाय हार्ट करने के लिए तो कुछ नहीं लगता था ना, गाना पाठ करू शकतो ना आपण एखादं, रट्टा मार सकते हैं ना, रट्टा ही मार के यहाँ तक आए हो तुम लोग देखा जाए तो। फिर बोल के भी नहीं करते हो यार तुम लोग। वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स विदाउट डेटा टाइप्स, डेटा टाइप नहीं रहेंगे, सिर्फ वैल्यू या वेरिएबल। ये फंक्शन प्रोसेस पूरे प्रोग्रामिंग में चलती है, किसी भी प्रोग्रामिंग में जाओ तो फंक्शन नेम, वैल्यूज या वेरिएबल्स, और ये मोस्टली है, मैंडेटरी नहीं है फंक्शन प्रोसेस में, वो फंक्शन कॉल का पार्ट नहीं है। फंक्शन कॉल, राइट। अब मैंने योगेश को कॉल किया है, तो योगेश उधर एग्जिस्ट करना चाहिए ना, फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब उसका वो पूरा इंप्लीमेंटेशन उधर होना चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए मतलब ही क्या होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन, फंक्शन की क्या होनी चाहिए,
डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? फंक्शन का नाम, जिस नाम से उसको कॉल किया है, जिस नाम से उस फंक्शन को कॉल किया है, उसी नाम से वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए एज इट इज केस सेंसिटिव। जो नाम से बुलाया है वही नाम से। और इसमें भी अगर ऊपर से कुछ पैरामीटर भेजे हैं, इफ एनी, ऊपर से ही कुछ पैरामीटर भेजे हैं इफ एनी, तो हमने उनको रिसीव करना चाहिए। रिसीव करने के लिए क्या चाहिए अपने को? ऊपर से डेटा भेजा है, तो ऊपर से डेटा भेजा है तो रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने के लिए जगह लगेगी और उस जगह को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जगह कौन बना के देता है? जगह कौन बना के देता है? जगह बना के देता है डेटा टाइप। और उस जगह को आइडेंटिफाई कौन करता है? डेटा टाइप विथ वेरिएबल। रिसीव करने के लिए कौन लगेगा? डेटा टाइप विथ वेरिएबल। और फिर करली ब्रैकेट से इस फंक्शन का स्कोप शुरू हो जाएगा। ये फंक्शन का बॉडी होगा। इसके अंदर तुम सारा तुम्हारा कोड, एल्गोरिथम, लॉजिक लिखोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? यहाँ पे तुम तुम्हारा कोड, लॉजिक वगैरह कुछ लिखोगे और फिर ये फंक्शन में भी कुछ रिटर्न करता है, नहीं करता? मे बी ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, नहीं करता है। उस बेसिस पे डिसाइड होगा तुम्हारा रिटर्न टाइप। मे बी तुम्हें वो एरो से समझा नहीं होगा इमेज में कि ऐसा एरो क्यों किया है। तो सिंपल सी बात यह है कि फंक्शन का पहले ही रिटर्न टाइप डिसाइड नहीं होगा। जब मैं पूरा कोड करूंगा, जब मैं योगेश को एक काम दूंगा, योगेश पूरा काम करेगा और फिर मैं बोलूंगा कि भाई इसका आउटपुट कुछ है क्या, योगेश ने ही वो एग्जीक्यूट कर दिया और सब रेडी है, तो हो गया। मतलब वो बोल रहा है कि हो गया, राइट? या फिर मैंने इतना इतना कर दिया, ये अभी आउटपुट तुम ले लो और आगे का देखो, जो भी है। तो ये कब डिसाइड होगा? जब मैं पूरा कोड लिखूंगा, लास्ट में डिसाइड होगा मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं। तो रिटर्न कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा रिटर्न टाइप। लैपटॉप पे है ना, टाइप करने वाले है ना, स्पेस देके बाद में आके एडिट कर सकते हैं ना सारा, राइट? तो ये दो सिनारियो है, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो मैंने फंक्शन कॉल दिया तो डेफिनेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब सिनारियो ये होता है कि तुम्हारा कोड का फ्लो ऐसे जाता है। पहले क्या आता है तुम्हारा? मेन। पहले क्या आता है? मेन। और फिर बाकी बाहर तुम ये सारे फंक्शंस लिखोगे, राइट? मेन के बाहर ये फंक्शंस लिखोगे। अब मेन में इस फंक्शन को तुम क्या करोगे? कॉल। मेन में इस फंक्शन को कॉल करोगे तो टॉप टू बॉटम फ्लो आ गया। हाँ, वर्ड देना पड़ता है ना। कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हो मतलब कुछ नहीं भी बोलना पड़ेगा ना। क्या रिटर्न कर रहे हो? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए क्या होगा? वर्ड। समझ में आ रहा है? जैसे इस मेन में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं रिटर्न करते हैं, मतलब ये क्या रिटर्न कर रहे हैं? वर्ड। हम एम्प्टी रखेंगे तो नहीं बता रहे ना, एम्प्टी रख के नहीं। जो मैंने बोला था वर्ड के दिन कि इन प्रोग्रामिंग टू रिप्रेजेंट नथिंग, इन प्रोग्रामिंग टू रिप्रेजेंट नथिंग वी विल नीड समथिंग एंड दैट समथिंग इज वर्ड। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, ये भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो लगेगा, वो कुछ तो वर्ड है। समझे? तो मैंने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया। अब मेरा फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये कॉल दिखते ही मेरा कंपाइलर एरर दे देता है। कंपाइलर बोलते हैं तुमने कॉल तो किया लेकिन डेफिनेशन लिखा नहीं। अब डेफिनेशन लिखा नहीं लेकिन तुम बोल रहे हो कि डेफिनेशन तो आगे है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब तुम्हारा कोड ऐसे ऐसे कंपाइल होते हुए आया और जैसे उसको ये कॉल दिख गया, ये बोल रहा है ऐसा कोई फंक्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम बोल रहे हो भाई हैव पेशेंस, आगे है, आगे आने वाला है, तो अभी के लिए उसको गुड टू गो बोल दे। समझ में आ रहा है? लेकिन कंपाइलर बोलेगा ऐसे नहीं, मुझे पहले इन्फॉर्म करके रखो ना, मुझे पहले इन्फॉर्म करके रखो कि आगे ऐसा ऐसा एक फंक्शन आने वाला है, तो भाई उसको मैं ओके बोल देता हूं। अगर आगे मुझे नहीं मिला तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग तो तब मैं एरर दूंगा।
लेकिन अभी तो मैं गुड टू गो बोल सकता हूं, मतलब ही कॉल के ऊपर ही मुझे यहाँ पे क्या करके रखना पड़ेगा, उस फंक्शन को डिक्लेयर। मतलब ही तीसरा मेरा क्या पार्ट होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन में मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि देख भाई ये वैल्यू रिटर्न करने वाला इस नाम का इतने पैरामीटर्स लेने वाला इस डेटा टाइप का, ओनली डेटा टाइप्स। वेरिएबल कब लगता है, जब जगह बनती है, तब आइडेंटिफाई करने की। यहाँ पे जगह वगैरह बनने वाली है क्या, नहीं। हम बस एक प्रोटोटाइप देके रख रहे हैं, सिग्नेचर देके रख रहे हैं कि देख भाई ऐसा ऐसा रिटर्न करने वाला ये फंक्शन इतने पैरामीटर्स वाला ये डेटा टाइप वाला आगे आने वाला है। तो जब भी तुझे ऐसा कॉल दिखे तो तू पेशेंस रखना, आगे तुझे वो मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। फिर तुमने बॉटम सुना होगा, उसमें लोग क्या करते हैं, मेन नीचे लिखते हैं, मेन सबसे नीचे लिखते हैं और बाकी सारा कोड ऊपर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि दिक्कत क्या है, कॉल आने से पहले कंपाइलर को फंक्शन क्या है वो पता होने की जरूरत है। तो अगर मैं डेफिनेशन ही कॉल के ऊपर लिखता हूं तो मुझे अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है ना। डेफिनेशन एक बार वो ट्रेस करके आ गया तो कॉल के लिए ओके बोलेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है एवरीवन। तो समझा क्या क्यों वो बॉटम अप अप्रोच आया है, कि मेन नीचे लिखो बाकी सब लिखा होगा ना, 5 मार्क का डिफरेंस कभी तुमने उस पे, टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच वगैरह वो सब। एवरीबॉडी क्लियर है क्या, बट स्टिल डिक्लेरेशन लगेगा। किस केस में, ए फंक्शन ने बी को कॉल किया है, बी फंक्शन ने ए को कॉल किया। अब किसको किसके ऊपर लिखोगे, आप नहीं कर सकते ना, तुम एक का तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए डिक्लेरेशन कंसेप्ट पता होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट इसमें से दो ही चीजें हैं, दैट इज कॉल एंड डेफिनेशन। कॉल करते हैं तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, राइट। जावा में डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जावा में सब कुछ क्लास के अंदर है। जब तक क्लास लोड नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने पे ही फंक्शन कॉल होगा। और क्लास लोड हो गया मतलब सारे फंक्शन उसने रीड कर लिए ना, तो डिक्लेरेशन क्यों दूंगा अलग से। समझ में आ रहा है, इसलिए कॉल डेफिनेशन यही दो चीजें तुम्हें दिखती है। समझाए क्या लेकिन पार्ट एवरीवन। तो मैंडेटरी नहीं है, लिखना है बोल के, और तुम क्या करते हो, सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि सबसे पहला लाइन डिक्लेरेशन का है ना। तो गधे जैसे आते ही पहले डिक्लेरेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फिर कॉल करने के बाद वो डिफाइन होना चाहिए, राइट, और फिर वो डिक्लेयर होना चाहिए। अब डिफाइन डिक्लेयर किसी ऑलरेडी बंदे ने करके रखा है तो मेरा काम क्या बचता है, सिर्फ कॉल करने का। अंडरस्टूड, क्लियर है एवरीबॉडी। इस फंक्शन प्रोसेस में कुछ डाउट है क्या। देखो फंक्शंस के सिंटैक्स में तुम लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए ये फंक्शन प्रोसेस है। समझ में आ रहा है, फंक्शन प्रोसेस से मुझे ये बताओ कि ये जो फंक्शन प्रोसेस मैंने अभी लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये इन तीनों में से क्या है फंक्शन का, उन तीनों में से ये फंक्शन का क्या है। देखो जो मैंने सिंटैक्स लिख के दिए उसके अकॉर्डिंग बताओ ये क्या है, मेन उस फंक्शन का क्या है। कल को कोई क्वेश्चन आएगा ना कि सर मेहनत का लेस, मेन ही क्यों लिखना है, मेन ही क्यों लिखना है, मैं एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिख सकता। हाँ बट क्यों, ये क्या है उसका वो बताओ मुझे। अरे कॉमन सेंस लावा ना, सिंटैक्स मतलब काय मैच होते हैं त्याच्यासोबत, तुम्हारे 3 प्रोसेस में से क्या मैच हो रहा है इसके साथ, कसं काय फंक्शन कॉल, सिंटॅक्स बघा, सिंटॅक्स बघा, फंक्शन कॉल मध्ये कुठेतरी रिटर्न टाइप आहे का, फंक्शन कॉल में डेटा टाइप है क्या, फंक्शन कॉल में किसी भी डेटा टाइप का जिक्र हुआ है क्या,
इंट, कैर, फ्लोट, डबल, फिर ये क्या है? तो एग्जीक्यूशन रन टाइम पे होता है ना यश, कंपाइल तो हो सकता है ना, हम कंपाइल की बात कर रहे हैं ना बेटा, कंपाइल तो पूरा कोड हो सकता है ना। क्या ये फंक्शन का डेफिनेशन है ना, फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं ना हम, तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो कोई ना कोई कॉल करता होगा ना, तो कोई ना कोई कॉल करता होगा, तो जो भी कॉल करता है वो हमारे कंट्रोल में है क्या? वो हमारे कंट्रोल में है क्या? वो किस नाम से कॉल करता है? मेन। वो ऐसे कॉल करता है तो बोलता है मेन। वो कुछ पैरामीटर्स पास करता है क्या? अरे वो कुछ पैरामीटर पास करता है क्या कॉल करते वक्त? नहीं। तो हमने भी रिसीव किए क्या? नहीं। वो हमसे कुछ रिटर्न में मांग रहा है क्या? तो हमने इसलिए बोला है कि कुछ नहीं रिटर्न करना है, इसलिए क्या लिखा है रिटर्न टाइप में? वॉइड। समझे? तो मेन ही क्यों लिखना है? क्योंकि भाई वो मेन नाम से कॉल कर रहा है ना, वो कल को XYZ से कॉल करता तो मैं XYZ लिखता। वो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला कॉल मेन को दे रहा है, किस नाम से बुला रहा है? मेन नाम से। अभी इसको मुझे योगेश ही बोलना पड़ेगा क्योंकि घर वालों ने उसका नाम योगेश रखा है ना। समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? क्लियर है क्या? उसमें ऑप्शंस नहीं है ना दूसरे कुछ। क्लियर है क्या एवरीबडी? क्लियर है? बाद में मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूं अलग से, तो मैं डिसाइड करूंगा कि उसका नाम क्या होना चाहिए, राइट? मतलब डेफिनेशन अगर मैं लिख रहा हूं, डेफिनेशन अगर मैं खुद लिख रहा हूं, क्लियर है? डेफिनेशन अगर मैं लिख रहा हूं मेरी तरफ से, तो कॉल भी अगर मैं दे रहा हूं, मतलब ऐसा बोलते हैं चाहिए तो, कॉल अगर मैं दे रहा हूं, मैं कॉल करने वाला हूं, तो डेफिनेशन का नाम मैं डिसाइड करूंगा। समझ में आ रहा है क्या अभी? इसलिए तो सबसे पहले मैं कॉल दे रहा हूं ना, और फिर मैं डिसाइड कर रहा हूं डेफिनेशन का नाम क्या है। लेकिन कॉल अगर कोई दूसरा दे रहा है, तो फिर डेफिनेशन का नाम मेरी मर्जी से चलेगा क्या? डेफिनेशन का नाम तो वो जिस नाम से कॉल कर रहा है उसी मर्जी से चलेगा ना। इसीलिए मैं गेटिंग दिस एवरीबडी, क्योंकि ओएस मेन नाम से कॉल कर रहा है, तो मैं एम कैपिटल भी नहीं कर सकता, केस सेंसिटिव। अंडरस्टूड? ये क्लियर है क्या? यहां तक की क्लियरिटी है? तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, तुम वो डेफिनेशन लिख रहे हो जिसको ओएस कॉल करेगा और वहां से तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होगा। स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना एक, तो स्टार्टिंग पॉइंट सब लोग अपना अपना कोड लिखेंगे, तो वो बोलेंगे लिखो, लेकिन एक जगह से स्टार्ट होना चाहिए, वो तो यूनिवर्सल होना चाहिए सबका। तो ओएस ने बोला वो होता है मेन। तो तुम्हारे कोड में रन अगर करना है तो मेन जरूरी है। मेन अगर नहीं है तो कोड सिर्फ क्या होगा? कंपाइल, रन नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझा है क्या? फंक्शन प्रोसेस क्लियर है? ओके। तो फंक्शन प्रोसेस क्लियर है, तो फंक्शन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं फंक्शन समझने के लिए। तो समझना है हमें फंक्शन। तो तुम्हें क्या पता है क्या है फंक्शन? क्यों चाहिए हमें फंक्शन? फंक्शन क्या है और हमें वो क्यों चाहिए? फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, उस पे ही चलने वाला है सब कुछ। आई होप एवरीवन ऑनलाईन कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं। ऑनलाईन में भी 10 लोग आहे, म्हणजे 100% काहीतरी तुम्ही लंब्या सुट्टीवर गेलेत। गलत किया हमने फिर कल छुट्टी देके। देखो ना, मतलब तुम 10 ही लोग हैं ऑनलाइन में सिर्फ।
उसमें से ही फ्री बैच में से कुछ लोग होंगे। तो तुम जो ऑफिशियली इतने लोगों का एडमिशन हुआ है वो लोग किधर है मतलब? 50च्या बॅच मधला रेशो, जो 50च्या बॅच मधला प्लेस पोरांचा रेशो द्या, कैसे देंगे यार अगर अटेंड करने वाले ऐसे है तो। और बोला क्या बोला हूँ कि बाय हार्ट करके रखो, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं गधा नहीं हूँ फंक्शन बराबर फ्राइडे को लेने को, क्योंकि आज जो पढ़ाऊंगा सैटरडे संडे तुमको टाइम मिलना चाहिए ना वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या रे मतलब तुम पूरा प्लानिंग का अभी क्या बोलो, वही करते हो। नहीं नहीं ठीक है जानवी, तुम ऑनलाइन हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे मैं वही तो बोल रहा हूँ। एंड इवन यू पीपल आर रेगुलर फ्रॉम फर्स्ट डे एज वेल। मुझे नाम याद होता है ना, मुझे पता होता है स्टूडेंट। मैं अभी स्पेसिफिक वो कुछ 4-5 लोगों को लेके कंसर्न हूँ, कंसर्न है मेरा। और आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको तो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा ऐसा है कि जो नहीं, अभी मैं मेरे उस टीचर को गाली मार रहा हूँ कि नहीं, जिसने मुझे पूछना चाहिए था स्कूल कॉलेजेस में कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों नहीं कर रहा है या क्या। एक पुश की जरूरत है ना। मे भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हमने हमारे साइड से तो एफर्ट देके पुश करना चाहिए ना। तो ये पुशिंग तो चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है। बट फिर भी अब अगर वो बंदा अभी मानने को ही रेडी नहीं है तो क्या। तो अभी मैं गिव अप नहीं किया हूं। मैं क्या करूंगा, हार्डली सी मॉड्यूल तक देखूंगा, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ। मैं एज्यूम करके ही चलूंगा कि भाई नहीं, फिर इसने इसको नहीं लेके जाके आगे। बट एटलीस्ट वो मेरे को कल गाली तो नहीं मारेगा ना। तो मेरे साइड से तो मेरा 100% दे रहा हूँ। थिंग्स इन माई कंट्रोल, जो सर ने पढ़ाया है, इफ यू रिमेम्बर, थिंग्स इन योर कंट्रोल ना। क्या था टॉपिक वो, कौन सा एक्टिविटी से याद रखते हैं बताओ। थिंग्स इन योर कंट्रोल जब पढ़ाया था इंडक्शन में, उस दिन सर ने कौन सा एक्टिविटी लिया था, क्या क्या तुम्हारे कंट्रोल में था जो तुमने किया था, क्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। याद है इनको जो रेगुलर है, तुमको याद नहीं है क्या? कार्ड बनाया था ना, कार्ड का टावर बनाया था ना। थिंग्स इन योर कंट्रोल वो था ना कि फैन चालू ना होने दे, या सब लोगों ने ग्रुप करके रखा था ना। वही थिंग्स इन माय कंट्रोल, क्या मैं पुश करता रहूंगा कि भाई आ अटेंड कर, ये कर वो कर, उतना ही मेरे कंट्रोल में है। जबरदस्ती उसको बिठाना नहीं है मेरे कंट्रोल में, क्या कर सकता हूँ मैं उसकी। वही उसी बंदे की अगर इच्छा नहीं है तो ठीक है, लेट्स इट। अरे तुमको नहीं पता, इट्स नॉट अबाउट कि सर आए 2 घंटे लेक्चर लिए और चले गए। दिन भर वही चलता रहता है दिमाग में कि ये बाकी बच्चों का क्या होगा। फिर तुम लोग ना तो ये ऐसे ट्रीट कर रहे हो यार, वो बहुत गलत है। कोई तो भी स्कूल के टीचर या वो सब, पर्पज अलग है। मेरा खुद का पर्पज अलग है। मैं टीचिंग फील्ड में आया हूँ इसलिए कि मुझको करते आना चाहिए कुछ सोसाइटी के लिए। वो उधर पॉलिटिक्स में जाना, समाज सेवा, वो नहीं है पॉसिबल चीज, क्योंकि घर भी चलाना है ना। फिर बट दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, और मैंने मेरा 100% यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है, मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों ने थोड़ा तो आगे से सपोर्ट देना चाहिए। मतलब अब तुमको ये समझ में आना चाहिए, अगर ऑनलाइन में सिर्फ रोज 20-22 तक बच्चे होते हैं और आज सिर्फ 10 ही है, मतलब नहीं किया ना वो लोग अटेंड फंक्शन वाला पार्ट। और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक दिन पैटर्न मिस हो जाता तो ठीक था, क्योंकि पैटर्न क्या है, फॉर लूप को ही तुमने इंप्लीमेंट किया है बस। अगर फॉर लूप वाइल लूप समझा था उसको, और पैटर्न वो ड्यू टू सम रीजन अटेंड नहीं कर पाया, तो पैटर्न वो एक हफ्ते बाद लेक्चर देख के पैटर्न समझ सकता है। क्योंकि फॉर लूप वाइल लूप पढ़ाने के बाद पैटर्न की डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक पढ़ाने के बाद दूसरा दिन इसी पे है ना, फिर कैसे होगा। इसलिए बोला ना मैं, उसके अकॉर्डिंग ही। फिर लेट इट बी, चलो कंटिन्यू करते, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। व्हाट इज पर्पस ऑफ फंक्शन, व्हाई वी नीड फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, व्हाट इज फंक्शन। हम्म
आउटपुट तो ये भी दे रहा है, सब कुछ आउटपुट तो मिल ही जाता है। क्या करता है फंक्शन है? तीन लोग है मेरे पास। तुझा नाव क्या है? दिव्या या दिव्या, सुनील, अंकित। इन तीनों को मैंने तीन कोड दिए। इसको बोला प्राइम नंबर का कोड करके ला, सुनील को बोला स्ट्रॉन्ग नंबर का कोड करके ला, अंकिता को बोला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड करके ला। ठीक है, इन तीनों ने मेन के अंदर उनका कोड लिखा, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। इसने लिखा 15-20 लाइन का कोड, सुनील ने लिखा 25-30 लाइन का कोड, अंकिता ने लिखा वापस 12-13 लाइन का कोड। ठीक है, मेन के अंदर उनका कोड परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैंने मेरा मेन लिखना स्टार्ट किया, और मैंने मेरा मेन लिखने के लिए स्टार्ट किया, और दिव्या के मेन में जो कोड था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा। सुनील के मेन में जो कोड था वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा। अंकिता के मेन में जो कोड था वो कॉपी पेस्ट करके रखा। नाउ टेल मी, विल दिस कोड वर्क? विल दिस कोड वर्क? ये कोड चलेगा क्या? ये कोड परफेक्टली रन होगा क्या? 100% रन होगा क्या? 100% रन होगा क्या? यस और नो? नो और यस? यस, पक्का? मतलब उनके तीनों के इसमें चल रहा है, तो मैंने बस कॉपी पेस्ट किया इधर, तो चलेगा क्या? यस और नो? बिल्कुल एरर ही नहीं आएगा। कब आएगा? क्यों कुछ लगेगा? मतलब मेन जो है, दिव्या का जो मेन है उसमें इसने जो कोड लिखा था ये लाइंस, मैंने इतने ही लाइंस उठा के बस उधर कॉपी पेस्ट किए। देन सुनील के भी उतने ही लाइंस कॉपी पेस्ट किए, अंकिता के भी उतने लाइंस कॉपी पेस्ट किए, ये वाले नहीं उठाए मैंने, क्योंकि उससे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। वॉट एवर, मैंने सिर्फ अंदर का कोड उठा के पेस्ट किया है, तो चलेगा क्या? यस और नो? पक्का? दिव्या ने भी नंबर को नंबर बोला है, सुनील ने भी नंबर को नंबर बोला है, चलेगा? काही पण स्टँडर्ड आन्सर देतोय का यश? काय कॉन्फिगरेशनचा संबंध नाही तिथे? सी में काय काय कॉन्फिगरेशन? भाई अक्षता का जो आंसर है वो वैल्यू का सिनारियो नहीं है सेजल, एक ही सिनारियो है। वेरिएबल नेम उन्होंने अगर सेम यूज किए, वेरिएबल नेम अगर उन्होंने सेम यूज किए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर सुनील के कोड में एक कंपाइलेशन एरर था, वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन भूल गया, राइट। पर मैंने इधर वो कॉपी पेस्ट करने के बाद दिव्या का डिक्लेरेशन उसको काम आ गया, लेकिन फिर पूरा ही chaos हो रहा है ना, आउटपुट गलत ही आ रहा है, राइट। क्योंकि दिव्या की जो वैल्यू है वो सुनील यूज करेगा और उस गलत आउटपुट आने वाला है। ये 13 चेक कर रही है प्राइम नंबर, और इसका स्ट्रॉन्ग नंबर चेक हो जाएगा। गेटिंग द पार्ट? और अगर मैंने तीनों को सक्सेसफुली कंपाइल करके इधर कॉपी पेस्ट किया है, तो फिर एक ही सिनारियो है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन रीडिक्लेयर हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल लेना पड़ेगा, इन तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करके बोलना पड़ेगा तू नंबर यूज कर, मैं एनयूएम यूज करता हूं, तो मैं एन यूज करती हूँ, चलेगा क्या? क्यों चलेगा? क्यों करना चाहिए ऐसा? क्यों करना चाहिए इन तीनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल? ये तीनों तो कभी कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मैं भी, राइट। कॉन्फ्रेंस कॉल तभी करना चाहिए था जब इन तीनों टास्क की एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी है। ये तीनों तो अलग टास्क है ना, किसी का किसी पे कोई डिपेंडेंसी है क्या? क्यों कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे वो लोग फिर? गेटिंग दी पार्ट? समझ में आया क्या? तो इससे दिक्कतें है बहुत सारी। बट ऐसा अगर सिनारियो है कि दिव्या बोलती है कि मैंने एक ब्लॉग बना के रखा है, सुनील बोलता है मैंने एक ब्लॉग बना के रखा है, अंकिता बोलती है मैंने एक ब्लॉग बना के रखा है, और तुम ये कोड कॉपी पेस्ट मत करो, हमारे ब्लॉग को इधर कॉल कर लो।
हमारे ब्लॉक को इधर कॉल कर लो, तो अब इस कोड में कोई दिक्कत है क्या? फिर वेरिएबल नेम सेम रहे डिफरेंट रहे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका इंडिविजुअल कोड अपने अपने ब्लॉक में है और उनके वेरिएबल के स्कोप भी अपने अपने ब्लॉक में है। राइट, समझ में आ रहा है? तो इस चीज की वजह से क्या हुआ, ये कोड एक तो प्रॉपर मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ। कल को प्राइम में दिक्कत आती है तो मैं इसी में चेक करूंगा, पूरा कोड नहीं चेक करते बैठूंगा ना। राइट, मतलब ही मुझे क्या मिली इन ब्लॉक्स को डिवाइड करने से? मॉड्यूलैरिटी। फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब फंक्शन को छोड़ो, ये जो ब्लॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इन ब्लॉक्स से हमें क्या मिली? मॉड्यूलैरिटी, कि कोड मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया। नाउ इजीली एक एक पर्सन उस पर काम कर सकता है और अपने अपने तरीके से कर सकता है, किसी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मॉड्यूलैरिटी मिली। और तो और अब ये ब्लॉक मुझे बार बार रीराइट करने की जरूरत नहीं है, वापस मुझे वो काम होता तो वही कोड मुझे वापस कॉपी पेस्ट करना पड़ता ना। अभी मैं बस यही कॉल को दोबारा कॉल कर दूंगा, इसी नाम से दोबारा कॉल कर दूंगा ना। मतलब ही मुझे क्या मिली? रीयूजेबिलिटी। इस ब्लॉक के वजह से मुझे और क्या मिला? रीयूजेबिलिटी। और तो और अब ये पूरा कोड इसी मेन में था, कितना क्योस था। अब ये कोड किधर भी हो सकता है, किसी भी फाइल में हो सकता है ना, मैं उधर से बस इंपोर्ट कर रहा हूं ना उसको। राइट, तो मुझे क्या मिला? रीडेबिलिटी मिली। कोड को क्या मिला मेरे? रीडेबिलिटी। तो इस ब्लॉक ने मुझे क्या क्या दिया? मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। और ये वो ब्लॉक है, उसको हम बोलेंगे फंक्शन। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है एंड प्रोवाइड्स अस मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। अंडरस्टूड everybody online? Function is a block of code which provides us modularity, reusability and readability. समझे क्या everybody online? What clear है? What is function? Block of code, right, which performs a specific task. But why we need it? Because वो हमें मॉड्यूलैरिटी देता है, रीयूजेबिलिटी देता है एंड रीडेबिलिटी देता है। फिर क्या बचता है? वॉट और वाई हो गया। वॉट और वाई हो गया, फिर क्या बचता है? एवरीबडी, वॉट और वाई के बाद में क्या पढ़ाता हूं? और हाउ में मैं क्या पढ़ाता हूं? हाउ में हमेशा क्या आता है? हाउ में हमेशा आता है सिंटैक्स। करना कैसे है सब खत्म। और सिंटैक्स के लिए हमने क्या लिख के दिया है अभी? फंक्शन प्रोसेस। फंक्शन प्रोसेस। तो लेट से मुझे 2 नंबर का एडिशन करना था, तो 2 नंबर का एडिशन करना था, तो मेन में मैंने 2 नंबर डिक्लेयर किए। फिर मैं एक यूजर को मैसेज दिया कि भाई एंटर दिस 2 नंबर्स। फिर यूजर ने स्कैनर की मदद से मैंने यूजर से 2 नंबर स्कैन करवा लिए। फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से। तीसरा वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, जिसमें 1+2 को ऐड किया। और फिर हमने इस रिजल्ट को क्या किया है? बस प्रिंट। ये कोड है मेरा मेन में, परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर अब मुझे ये फंक्शन की मदद से करना है। मतलब ये क्या? ब्लॉक ऑफ कोड की मदद से करना है। तो मैं ये कोड उठा के लेट से इधर रखता हूं। ठीक है, तो ये कोड एक ब्लॉक ऑफ कोड में रहेगा, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है? इधर कॉल करना है। राइट, तो मैं लिख रहा हूं, तो मैं जिस नाम से कॉल करूंगा उस नाम से डिफाइन कर दूंगा। ऐसी डिपेंडेंसी है ना, जिस नाम से डेफिनेशन उस नाम से कॉल, या फिर जिस नाम से कॉल उस नाम से डेफिनेशन। मेन को हम ऐसे करते हैं ना, मेन नाम से कॉल है इसलिए हम मेन नाम से लिखते हैं। तो लेट से मैंने एक सम नाम का फंक्शन कॉल किया। राइट,
सम नाम का फंक्शन कॉल किया। तो सम नाम का फंक्शन कॉल किया तो जो भी कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना है वो इस सम नाम के ब्लॉक में होना चाहिए। तो कॉल कॉल में हमने क्या बोला, फंक्शन नेम। अभी हम कुछ नहीं भेज रहे फंक्शन को, इसलिए नो पैरामीटर्स, तो ब्रैकेट क्लोज। अब फंक्शन कॉल हो गया, ये सेमीकोलन इसलिए है ताकि आगे कुछ नहीं है, इसलिए एंड कर दिया स्टेटमेंट को। फिर हमने बोला डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? जिस नाम से कॉल उस नाम से एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कुछ पैरामीटर लाता है क्या, नहीं लाता है तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन क्लोज। और फिर इसका बॉडी स्टार्ट होना चाहिए, करली ब्रैकेट्स ना। करली ब्रैकेट्स के अंदर तुम ये सारा कोड लिखोगे, तो ये सारा कोड लिखोगे तो ऊपर से कुछ नहीं लाए थे, इसलिए दोनों नंबर यहीं पे लेने पड़े, यहीं पे स्कैन करने पड़े, यहीं पे ऐड करने पड़े, और अब तुम यहीं पे डिस्प्ले कर रहे हो। मतलब तुम इस फंक्शन से कुछ वापस लेके नहीं जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा रिटर्न टाइप क्या रहेगा? वॉइड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ये हुआ फंक्शन कॉल, ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन। और अब जैसे कंपाइलर कंपाइल करके आएगा, बोलेगा मुझे नहीं पता सम क्या है, राइट? तो हम मेन शुरू होने से पहले ही, मतलब कंपाइलेशन स्टार्ट होते ही बोल देंगे कि देख भाई, वॉइड रिटर्न करने वाला सम नाम का 0 पैरामीटर्स लेने वाला एक फंक्शन आगे रहने वाला। अब इनिशियल लेवल पे तुम ये ना भी लिखो तो तुम्हें एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि एट सम स्टेज फंक्शन डिक्लेरेशंस आर नॉट मैंडेटरी इन सी प्रोग्राम। सी प्लस प्लस वगैरह में लगेगा, या इवन सी में भी आगे चल के लगेगा। अभी इनिशियल लेवल पे जैसे प्रिंटफ वगैरह तुम लिखते हो, लैब्रेज नहीं इंक्लूड करते हो, तो इम्प्लिसिटली देता है ना तुम्हें डिक्लेरेशन, उसी तरीके से वो देगा। लेकिन हमने हमारी प्रोसेस फॉलो करनी। हमारे कोड में क्या होना चाहिए? फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। और पार्ट समझो, फंक्शन डेफिनेशन जो है, मेन यहां पे खत्म हुआ, उसके बाहर अलग फंक्शन रखे। सेम ही है ना, फंक्शन ही है ना दोनों। इसका नाम मेन है, इसका नाम सम है। इसको हम ऐसे कॉल कर रहे हैं, इसको ओएस कॉल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है तो दोनों फंक्शन ही। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन सिर्फ कॉल होना चाहिए। वी कैनॉट राइट फंक्शन इनसाइड फंक्शन। फंक्शन को इनसाइड फंक्शन लिख दोगे तो वो फिर डिटेक्ट नहीं होगा ग्लोबल एरिया में, तुम उसको थ्रू आउट दी कोड नहीं यूज कर सकते थे। तुम अगर गलती से इस सम को इस मेन में लिख दिए तो बाकी के फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? तो मेन एंड होने के बाद सम फंक्शन लिखो उस तरीके से। तो अब ये फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर सकता हूं, बार बार मैं दो नए नंबर के एडिशन कर सकता हूं। मुझे ये कोड वापस लिखने की जरूरत नहीं। राइट वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? मेन एंड मतलब मेन का स्कोप खत्म हो गया ना इधर, तो बेटर ऐसे कमेंट डाल के रखो। ये कमेंट है ना, ये कोड नहीं है, ये कमेंट है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई मेन खत्म हो गया। नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेन खत्म नहीं हुआ और ये ब्रैकेट तुमने यहां पे दे दिया, तो क्या हो गया? ये जो सम है, ये सम आ गया किसके अंदर? मेन से, राइट? जब तुम डिक्लेरेशन ऊपर लिखते हो, ये उसको बाहर ढूंढेगा ग्लोबल एरिया में और आके कंप्लेन करेगा कि भाई हमें मेन, सॉरी, सम नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सम तो मेन के अंदर चला गया ना एवरीवन। इसलिए सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल रहे हैं, सीधी भाषा में, कि भाई वी कैनॉट राइट फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड अनदर फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में दूसरी डेफिनेशन नहीं लिख सकते, हमने फंक्शन कॉल करना चाहिए सिर्फ। सॉर्टेड एवरीवन? जब तक अब यहां तक दुनिया भर को फंक्शन पता होता है, ये तुमने कॉलेजेस में भी किया होगा कि फंक्शन ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब आगे जो पार्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यूनिक है, और वही तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे कोड के ट्रेसिंग की। हमने बोला था इनिशियली
कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी एलोकेट करके देता है, रैम में एक स्टैक का एरिया होता है, एक ग्लोबल एंड स्टैटिक का एरिया होता है और एक हीप का एरिया होता है। और अब तक हमने स्टैक में ही काम किया था और एक ही स्टैक में काम किया था, क्योंकि अब तक हम कहाँ पे काम कर रहे थे, मेन में, राइट। और मेन खुद एक फंक्शन है। तो स्टेटमेंट ये है कि वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। उसको क्या मिलता है, एक नई स्टैक फ्रेम। तो उसको एक नई स्टैक फ्रेम मिलती है। तो ये जो मेन तुम्हें दिख रहा है, ये भी एक फंक्शन है कि नहीं, राइट। जैसे ये सम है वैसे ये मेन है, देखो सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। और सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल होता है प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम इनिशिएट करना, उसके लिए सबसे पहले कौन कॉल होता है। तो हमने बोला है कि जब भी फंक्शन कॉल होता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। तो सबसे पहले स्टैक फ्रेम किसको मिलेगी, ये स्टैक का ओपनिंग है, राइट। तो ये स्टैक का ओपनिंग है, सबसे पहले स्टैक फ्रेम मिली मेन को, तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा भाई। इसलिए बोला जाता है कि मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है। समझे क्या, क्यों बोला जाता है ऐसा, एवरीबॉडी क्लियर है क्या। रीजन स्टैक से प्रूव करो ना। ऐसा बोला जाता है शनिवारी नखा कापायचे नहीं, क्यों बोला जाता है नहीं पता, इधर रीजन दे रहा हूं, दैट चीज नहीं बोला जाता है, बोलने को तो बहुत बोला जाता है, तुम्हें क्या पता होना चाहिए क्यों बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट कभी कॉलेज में सुना होगा ना, या कहीं तो सुना होगा कि मेन से प्रोग्राम शुरू होता है, मेन से प्रोग्राम खत्म होता है। तो दैट इज द पार्ट कि स्टैक में मेमोरी मिलती है और इसलिए, ठीक है। एंड वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड मतलब अभी मैं मेन में आया, मेन में आते ही मैं इधर आया, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन जैसे कॉल होता है सब काम छोड़ के तुम क्या करते हो, सीधा जंप करते हो उसके डेफिनेशन। जैसे ही फंक्शन को कॉल मिलता है उस स्टैक फ्रेम में के सब काम छोड़ो, जंप करो सीधा नए स्टैक फ्रेम पे जो भी उस फंक्शन को मिली, राइट। समझ में आ रहा है। और अब इस फंक्शन में बनेगा नंबर 1, नंबर 2, इनिशियली दोनों में होगा गार्बेज। फिर यूजर बोलेगा एंटर 2 नंबर्स, मतलब यूजर को मैसेज आएगा, फिर वो 2 नंबर एंटर करेगा, 10 और 20। और फिर इधर एक रिजल्ट बनेगा जिसमें आएगा 30, और वो 30 प्रिंट होगा फंक्शन का लास्ट लाइन। तो जैसे ही फंक्शन का लास्ट लाइन आता है फंक्शन का काम खत्म। तो फंक्शन का काम खत्म तो ये स्टैक फ्रेम वैनिश, इरेज हो जाएगी और हम वापस चले जाएंगे किधर, मेन में, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट समझो। जब ये सम कॉल हुआ तो टॉप पे कौन है, टॉप पे कौन है, स्टैक के टॉप में कौन है, फंक्शन कॉल्ड है ना अभी, मतलब वेन एवर फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स द न्यू स्टैक फ्रेम। तो ये सम फंक्शन कॉल हो गया, ये सम फंक्शन कॉल हो गया और अपना काम करने लगा। सम फंक्शन कॉल हुआ और अपना काम करने लगा, तो टॉप पे कौन है, स्टैक के टॉप में कौन है, स्टैक के टॉप में कौन है, स्टैक के टॉप में कौन है। तुम्हाला ना घाण सवय लागल्या, जिंदगी भर स्टैक ऐसे देखा है ना, 1 2 3 4, राइट। तो सर ये टॉप है, उसी तरीके से इसको मैंने स्टैक बोला तो सर ये मेन टॉप है। अरे टॉप उससे नहीं डिसाइड होता है, टॉप डिसाइड होता है कि ओपन कहां से हुआ है स्टैक। तो मैं स्टैक ऐसे भी बना सकता ना भाई। अब कौन है टॉप पे, 4 है ना टॉप पे। ये एरो बता रहा है ना कि स्टैक तेरा ओपन किधर से हुआ है, मतलब ही तेरे स्टैक में वैल्यूज इंसर्ट कहां से हो रहे हैं, यस और नो। कि तुम्हारे स्टैक में वैल्यूज इंसर्ट कहां से हो रहे हैं, दैट डिसाइड्स योर टॉप। हु इज ऑन टॉप नाउ, समझ में आ रहा है, कौन है टॉप पे। तो जो भी स्टैक फ्रेम करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है
जो भी स्टैक फ्रेम का करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको हम बोलेंगे टॉप पे है वो, राइट। तो जो भी टॉप पे है उसको हम बोलेंगे कॉल्ड स्टैक फ्रेम। कौन सी स्टैक फ्रेम है वो फिलहाल? कॉल्ड। और उसको जिसने कॉल किया उसको क्या बोलेंगे? कॉलिंग स्टैक फ्रेम। तो सम का कॉलिंग कौन है अभी? मेन, क्योंकि मेन ने सबको कॉलिंग किया है। तो स्टेटमेंट ये है कि whenever the called stack frame is vanished, whenever the called stack frame is vanished, the flow goes back to calling मेन नहीं। अरे बाबा आता फक्त मेन आहे, उद्या 10 स्टॅक फ्रेम येणार ना। सम किसको कॉल करेगा? XYZ को, XYZ PQR को कॉल करेगा, चलते रहेगा ना ये जर्नी, राइट। तो जो भी टॉप पे है दैट इज कॉल्ड। जैसे ही कॉल्ड वैनिश होता है तुम वापस आ जाते हो कॉलिंग में, और कॉलिंग क्या बन जाता है? कॉल्ड। क्योंकि कॉलिंग टॉप पे आ जाएगा ना फिर, मतलब जैसे ही ये सम चला जाएगा कौन टॉप पे आ जाएगा? मेन। तो अभी कॉल्ड कौन है? मेन। मेन का कॉलिंग कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब मेन वैनिश हो जाएगा प्रोग्राम खत्म, स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी होगा तो प्रोग्राम खत्म होगा ना। एवरीवन समझे क्या? ऑनलाइन, ऑनलाइन एवरीबडी। तो अब नहीं समझोगे तो अब समझोगे जब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे तुम्हें पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, और आती है मतलब। तो टेंशन मत लो इस फंक्शन को, ये क्वेश्चन को अभी बस अटेम्प्ट करो जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरीके से। तुम्हें सिर्फ मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करनी है। 3 फंक्शन कॉल किए मैंने, एबीसी XYZ एंड PQR। एबीसी कॉल करता है XYZ को, फर्स्ट बिट प्रिंट करता है, XYZ सॉल्यूशन प्रिंट करता है, PQR को कॉल करता है, और PQR सिर्फ जावा प्रिंट करता है। तो दीज आर फंक्शन कॉल्स, दीज आर फंक्शन डेफिनेशंस। और यहाँ पे भले ही मैंडेटरी नहीं है बट मैं बाय प्रोसेस लिख के रखता हूं तीनों डिक्लेरेशन। इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि कौन कैसे भी कॉल हो, किधर भी डिफाइन हो, डिक्लेयर्ड होने चाहिए वो बस। चलो, सिंपली ड्रॉ मेमोरी डायग्राम एंड टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा वो तुम्हें बताना है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। ये आ गया मतलब तुम्हें फंक्शन समझा।
एंड वन मोर थिंग यार, मतलब क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो या लीव लेना है तो मुझे मैसेज मत करो। मैंने बोला है ना एडमिन को मैसेज करना है, एडमिन को इन्फॉर्म कर दिया करो। नहीं तो फिर तुम्हारा मैसेज इग्नोर हो जाएगा, तुम्हें लगेगा सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। बोला हूँ पहले ही। अरे सोचो थोड़ा सा सिमरन, उस पे पूरा कोड देखो, सभी लोग। यश ने इतनी जल्दी कर भी लिया, गलत किया है पर सोचो, अटेम्प्ट करो, बाद में मैं समझाऊंगा तो तुम्हें लगभग फंक्शन क्लियर ही हो जाएगा सर। कैसे बेटा अंकिता, स्टार्ट वगैरह तो शुरू होगा ना, पूरा आंसर डालो। इतनी जल्दी नहीं होगा वो, टेक टेक 5 मिनट्स अराउंड। ठीक है, आ रहा है क्या?
डन। क्या है बताओ। आउटपुट स्टार्ट सॉल्यूशन जावा प्रोजेक्ट सॉल्यूशन जावा जावा बाकी। हम्म। तो लेक्चर अटेंड नाही केलेत बहुतेक सिरियसली, केलेत का? देखो एक चीज और है, बहुत से लोगों को ये चीज याद रखो कि लेक्चर मेरा सिर्फ एक बार नहीं देखना है। कुछ लोगों को एक टाइम में समझ में आता है, कुछ लोगों को रिपीटेशंस की जरूरत होती है। तो 2 बार 3 बार कितने लोग देखते हैं रिपीट लेक्चर्स? रिकॉर्डिंग पॉज करके देखते हैं क्या? कितने लोग देखते हैं ऑनलाइन? फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके वापस ऐसा कर रहे हो तो ही तुम ट्रैक पे हो, अचीव कर पाओगे। इधर लेक्चर अटेंड कर लिया, घर जाके दूसरे दिन आ गए, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब उन्हीं लोगों को रिजल्ट नजर आएगा जो वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, उन्हीं लोगों को रिजल्ट नजर आएगा जो रिकॉर्डिंग रिपीट रिपीट मोड पे देखते हैं जब तक कंसेप्ट नहीं समझता है। मेरे पास आने की जरूरत नहीं बाद में, अगर तुम रिकॉर्डिंग रिपीट में देखते हो तो। कुछ चीजें समझो, अभी तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प नहीं है या जो भी, कि जो मैं फटाफट पढ़ाते जा रहा हूँ एक ही लेक्चर में सारा तुम्हें समझ में आए। तो रिकॉर्डिंग देखना होता है, रिपीट देखना होता है, कोडिंग का पार्ट है बहुत सारा। तो जो लोग देख रहे हैं वो मतलब उनको उनको खुद ही रियलाइज हो रहा होगा कि ये लेक्चर में नहीं समझा था लेकिन रिकॉर्डिंग में समझा। ऐसा होता होगा ना तुम्हारे साथ कि लेक्चर के टाइम पे क्लिक नहीं हो रहा है बट अभी रिकॉर्डिंग में समझा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। क्योंकि टीचिंग पे तो मुझे गारंटी है, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं समझेगा तो कहीं पे भी नहीं समझेगा, कहीं पे भी नहीं, मतलब कहीं पे भी नहीं। मैं इतना डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ पूरा बेसिक से। तो डिफरेंस बस इतना है कि चालू लेक्चर में नहीं कैप्चर कर पाए इतना, घर जाके रिकॉर्डिंग से वो डॉट्स कनेक्ट करेंगे। कभी कभी फ्लो टूट जाता है बीच में, क्या भी सर ने क्या बोला वो समझा ही नहीं, और फिर वहां से लेक्चर का फ्लो टूट जाता है। तो रिकॉर्डिंग देखो, जो लोग नहीं देख रहे होंगे वो स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें रिजल्ट नजर आएगा। हर एक लेक्चर का समरी लिख के रखो कि हाँ ये लेक्चर में ये समझा है, इतना कवर हुआ है। आई होप सब लोग एक रफ कॉपी फेयर कॉपी मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर उसमें लिखते हो। एक फेयर कॉपी में इधर रफली लिख लो जितना तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी भाषा में, बाकी का तुम नंबर्स देता हूं ताकि अपने को। ट्वेंटी फाइव लाइन्स का कोड है। हम आए मेन में, स्टैक में सबसे पहला ये पूरा कंपाइल हो गया कोड, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा मेन, राइट। मेन को कॉल मिलेगा, वी विल बी एट लाइन नंबर। मेन को कॉल मिलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, मेन का स्टैक फ्रेम ओपन होगा। मेन का क्या ओपन होगा? स्टैक फ्रेम। और हम आएंगे लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे हम प्रिंट कर देंगे स्टार्ट। देन आएंगे हम लाइन नंबर 7 पे। सो लाइन नंबर 7 पे एक फंक्शन कॉल है, तो हमने बोला है वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है सब काम छोड़ दो और सीधा उस फंक्शन पे जंप कर। तो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो एबीसी नाम का स्टैक फ्रेम ओपन होगा। और हम आएंगे लाइन नंबर 12 पे, चेक करेंगे कि इधर कोई पैरामीटर लेके आया है क्या, नहीं। तो हम आएंगे लाइन नंबर 13 पे, उसके बाद 14 पे, राइट। तो एबीसी फंक्शन कॉल हुआ है, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूं कौन से नंबर से कॉल हुआ है, 7 नंबर से। मतलब वापस जब हम इस स्टैक फ्रेम में आएंगे
तो हम 8 से शुरू करेंगे, राइट। लेकिन जब आएंगे तब आएंगे, अभी देखते रहना है कि ऊपर कितने ओपन होते जाते हैं, राइट। तो हम आए लाइन नंबर 14 पे, और लाइन नंबर 14 बोल रहा है कि वापस से एक फंक्शन कॉल हुआ। तो वापस से एक फंक्शन कॉल हुआ तो कौन सा उसका स्टैक फ्रेम ओपन होगा। तो हम जंप करेंगे इधर से सीधा XYZ पे, वो भी कोई पैरामीटर लेके नहीं आया है, लेकिन वो जिस लाइन से आया है वो लाइन नंबर है 14, इधर रेफरेंस के लिए लिख दी, राइट। लाइन नंबर 17 पे हमने जंप किया, लाइन नंबर 17 के बाद लाइन नंबर 18, 19 पे हमने जंप किया, और 19 पे एक प्रिंटफ है तो हम पूरा तुरंत क्या प्रिंट कर देंगे, सॉल्यूशंस। 19 पे एक प्रिंटफ है और उसके बाद वापस क्या है, फंक्शन कॉल। तो व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ स्टैक फ्रेम। तो PQR को अपना स्टैक फ्रेम मिला, PQR को अपना स्टैक फ्रेम मिला, और जो कॉल हुआ है लाइन नंबर 20 से, तो यहां से क्या कॉल होगा, PQR, मतलब इधर सीधा इधर जंप करेंगे, पैरामीटर है क्या नहीं देखेंगे, और PQR कॉल होगा, और PQR अपना काम कर देगा, दैट इज प्रिंटिंग जावा। करेक्ट है या गलत हुआ कुछ, तुम बताओ। यस, ऑनलाइन। यहां तक ट्रैक में है क्या, एबीसी ने XYZ को कॉल दिया, XYZ ने सॉल्यूशंस प्रिंट किया, सॉल्यूशंस प्रिंट करने के बाद PQR को कॉल दिया, PQR ने जावा प्रिंट किया, राइट। PQR ने जावा प्रिंट किया, और PQR अभी आगे किसी को कॉल नहीं दे रहा है, लाइन नंबर 25 ये आखिरी लाइन है PQR की, तो PQR वैनिश होने वाला है। अभी कॉल्ड कौन है, अभी टॉप पे कौन है, अभी टॉप पे कौन है, अभी PQR, मतलब कॉल्ड कौन है, PQR। तो कॉल्ड PQR है, तो PQR जब वैनिश हो जाएगा तो हम कौन से फंक्शन में वापस जाएंगे, कौन से फंक्शन में वापस जाएंगे, XYZ, मतलब उसके कॉलिंग में। सिंपल टर्म में देखा जाए तो ये वैनिश हो जाएगा तो हम इसमें जाएंगे। तो ये स्टैक फ्रेम जावा प्रिंट करके वैनिश हो गया, और हम वापस आ गया XYZ में एट लाइन नंबर 20, एट लाइन नंबर 20। मतलब यहां से अगर हम गए थे तो यहां से ही वापस आए, यहाँ एकदम 21 पे मत जाओ तुरंत, क्यों, मे बी PQR के आगे कुछ कोड हो सकता है, बट अभी सेमीकोलन है, तो अब आए हम लाइन नंबर 21 पे, और 21 पे अभी XYZ भी खत्म हो गया। तो XYZ भी खत्म हो गया तो XYZ का स्टैक फ्रेम वैनिश, समझ में आ रहा है क्या, XYZ का स्टैक फ्रेम वैनिश, XYZ का स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाता है, तो उसका कॉलिंग कौन था, उसका कॉलिंग ABC था, तो हम गए ABC में, राइट। XYZ जब कॉल था वो स्टैक क्लोज हो गई, और हम गए उसके कॉलिंग में ABC में, और अब ABC क्या बन गया है, कॉल्ड। अब ABC कॉल्ड है ना, और उसका कॉलिंग कौन है, तो कॉलिंग मेन है ना, उसके ऊपर देखने का ना सिर्फ मेमोरी में, क्लियर। तो अब आए हम ABC में, और ABC में हम कहा से जंप किए थे, ABC में हम लाइन नंबर 14 से जंप किए थे। तो हम ABC में, मतलब यहां से हम वापस आए किधर, XYZ में, XYZ से हम वापस आए किधर, ABC में, और ABC में हम XYZ यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, फर्स्ट बिट, और वो आखिरी लाइन है ABC का, तो वो ABC का आखिरी लाइन है, तो ABC भी क्या हो जाएगा, वैनिश। और हम वापस आ जाएंगे, ABC वैनिश होने के बाद हम वापस आ जाएंगे मेन में एट लाइन नंबर 7, राइट। मेन में एट लाइन नंबर 7 आए, तब तक हमारा आउटपुट क्या है, स्टार्ट सॉल्यूशंस जावा फर्स्ट बिट। समझ में आ रहा है एवरीवन। फिर ABC से हम आए लाइन नंबर 8 पे, और 8 पे हमने क्या कॉल किया, XYZ। तो XYZ का एक स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, हम सीधा यहां से किधर जंप किए, लाइन नंबर 17, XYZ। अभी टॉप पे कौन है, कॉल्ड कौन है, अभी कॉल्ड कौन है, एवरीबॉडी, XYZ। उसका कॉलिंग कौन है, उसका कॉलिंग कौन है, उसका कॉलिंग कौन है, मेन। समझ में आ रहा है,
XYZ का कॉलिंग मेन है, PQR ये नहीं, ये मैंने बस तुम्हारे रेफरेंस के लिए रखे हैं। ये मेमोरी से गए, वैनिश हो गए, जो भी येलो से मार्क है वो वैनिश है। अभी अगर देखा जाए तो इतना सिंपल है कि ये कॉल्ड है तो ये उसका कॉलिंग, और जब ये वैनिश हो जाएगा ये कॉलिंग बन, ये कॉल्ड बन जाएगा, राइट। तो XYZ में तुम आए, XYZ में आते ही XYZ बोल रहा है पहले सॉल्यूशन प्रिंट करो और फिर PQR को कॉल दो। फिर PQR को कॉल करोगे तो जावा प्रिंट होगा और PQR क्या हो जाएगा, वैनिश। फिर तुम वापस आओगे XYZ में और फिर XYZ क्या हो जाएगा, वैनिश। फिर तुम आओगे मेन में और अब मेन बोलेगा XYZ का हो गया काम, अब जाओ PQR में। तो इधर एक PQR का स्पेक्ट्रम ओपन होगा जिसका कॉलिंग कौन है, जिसका कॉलिंग है मेन। PQR अपना काम करेगा जावा प्रिंट करना और एंड कर देगा, समझे क्या। PQR क्या करेगा, अपना काम करेगा जावा प्रिंट करना और मेन में वापस हम आए लास्ट लाइन पे जिसका प्रिंटअप है एंड, तो एंड प्रिंट होगा और मेन भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पर मेरे स्क्रीन पे क्या आउटपुट होना चाहिए, स्टार्ट सॉल्यूशंस जावा फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस जावा जावा एंड। क्लियर है, अभी सॉल्व नहीं करते आया होगा दैट इज फाइन, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने के बाद क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन। ऐसे फंक्शंस काम करते हैं, ऐसे फंक्शंस पढ़ाते हैं, ये पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके तुम आगे जाके फंक्शंस का फ्लो समझ पाओगे। किसी भी प्रोजेक्ट में पूरे फंक्शन ही यूज किए है ना, एक फंक्शन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो तुम्हें वो फ्लो ही नहीं समझेगा तो कैसे चलेगा। तो ये फ्लो की क्लैरिटी है क्या सब, ये स्टैक फ्रेम का सिनारियो समझा है क्या एवरीवन। फंक्शन सिर्फ 2 नंबर के एडिशन तक सीमित नहीं रखना है, ये फ्लो समझा है क्या, एक स्टैक ओपन होके दूसरा, फिर कौन किसको कॉल कर रहा है, कैसे रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, वो रिटर्न का देखेंगे आगे। लेकिन इस एग्जांपल से तुम्हें ओवरऑल फंक्शन की क्लैरिटी आ गई है क्या, कि जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है और वो तब तक वैनिश नहीं होती जब तक वो फंक्शन खत्म नहीं होता। फिर वो फंक्शन आगे 4 फंक्शन को कॉल करता है, वो आगे 400 को कॉल करते हैं, तो जब तक वो 400 एग्जीक्यूट होके नहीं आते वापस, तुम उस फंक्शन पे नहीं आओगे। इसलिए तो स्टैक बोला है ना, इसलिए तो मैकेनिज्म क्या है, स्टैक, स्टैक ओवरफ्लो ऐसे सुना होगा ना। फंक्शन पे फंक्शन कॉल हो रहे और एक टाइम पे मेमोरी खत्म हो गई, अभी फंक्शन बुलाने के लिए भी मेमोरी बची नहीं है, मतलब स्टैक ओवरफ्लो हो गया तुम्हारा। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर है, स्टैक फ्रेम की क्लियरिटी है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल से सारे स्टैक की क्लैरिटी आती। और ऐसे हर एक टॉपिक के बाद मैंने एक एक एग्जांपल इन्वेंट किया, जैसे तुम्हें लूपिंग के बाद मैंने वो मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करवाया, राइट। इसके बाद तुम्हारा क्या, फंक्शन के बाद ये स्टैक फ्रेम वाला जो है, आगे चल के भी जब एरे आएगा, स्ट्रक्चर आएगा वगैरह, वो सब उसमें है ये सब चीज। तो कॉलिंग किसको बोलेंगे, कॉल किसको बोलेंगे, ये समझ में आया क्या, टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए प्रॉपर। किसी को दिक्कत है इसमें कुछ, देखो वापस इनिशियली जब तुम ये मेमोरी डायग्राम बनाने गए थे तब तुम्हें कुछ क्लियरिटी नहीं होगी या नहीं आया होगा, बट मैंने एक्सप्लेन करने के बाद समझा है तो यू आर ऑन ट्रैक। एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझा है कि ये क्या हुआ एग्जैक्टली इसमें, तो मेरे से आके बात करो, ठीक है। हाँ फंक्शन कॉल तो कर ही सकते हैं ना, फंक्शन कॉल ही तो करना है ना, तभी तो अपना काम चालू होगा ना। मेन में से हमें शुरुआत करनी है, लेकिन मेन में से शुरुआत करके कहीं ना कहीं पे तो जाना पड़ेगा। डेफिनेशन देखो, अगेन सिनारियो ये है कि डेफिनेशन नहीं लिख सकते ऐसा नहीं, लिखना नहीं चाहिए।
अगर किसी फंक्शन के अंदर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो वो फंक्शन उसी फंक्शन तक लिमिटेड है बस। मतलब एबीसी नाम का फंक्शन है, उसमें तुम एक्स वाई जेड की डेफिनेशन लिख दिए, तो एक्स वाई जेड जो है सिर्फ एबीसी में ही एक्सेसिबल है, राइट। एक्स वाई जेड कहाँ पे एक्सेसिबल है? सिर्फ एबीसी में। पूरे कोड में उसको कोई कॉल नहीं कर सकता। मतलब देखो ना अभी यहाँ पे इधर एबीसी किसको भी कॉल कर सकता है, जैसे एक्स वाई जेड को किया। एक्स वाई जेड किसको भी कॉल कर सकता है, कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, ग्लोबली डिफाइन है। अंडरस्टूड? तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को सिर्फ कॉल कर सकता है, और कॉल तो करेगा ही, फंक्शन है ना। प्रिंटफ क्या है? फंक्शन है। हमने बस क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और उसको कॉल करने के बाद वो पैरामीटर दे दिए, बोला भाई तू तेरा काम कर। अगर फंक्शन नहीं होता तो मेन में वो सारा कोड हमें लिखना पड़ता प्रिंटफ का, बट मेन ही खुद नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं भी लिखना पड़ता। मेन ही खुद फंक्शन है ना एक। स्टार्टिंग से लेके अब तक का अगर एक भी लेक्चर मिस हुआ है तो तुम्हें टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए रिकॉर्डिंग्स फ्लो में जाओ, एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाओ। मैंने लेक्चर 1 कवर किया क्या, 2 किया क्या, 3 किया क्या, 4 किया क्या, क्या क्या समझा उसमें, वो सारा तुम काम करो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि मैं कर लूंगा। मैं बता रहा हूं तुमको कि सी प्रोग्रामिंग में मैंने पढ़ाई हुई एक भी चीज ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें जावा में काम नहीं आई। सी इज वास्ट। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना अपने को आगे लगने वाला है। आगे मतलब पूरा ही तुम्हें प्रोग्रामिंग में जो चीजें लगने वाली है वही। तो तुम खुद का दिमाग मत चलाओ, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना फॉलो करो। रिकॉर्डिंग्स देखो, रिपीट रिपीट मोड पे देखो। रिकॉर्डिंग्स में दिक्कत नहीं है ना कुछ? क्लियरिटी ग्लिच वगैरह कुछ नहीं है ना? क्लियर है? ऑडियो वीडियो ब्लर? हाँ। नहीं, फिर व्हाइट बैकग्राउंड अपन बदलते हैं ना, कोड में अपन टेम्पलेट ब्लैक और व्हाइट कर देंगे। हाँ, ब्लैक पे व्हाइट टेक्स्ट वैसे कर देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम फीडबॅक कब दोगे फिर मैं पूछने के बाद? ऐसे मत करो ना। त्याला काय पैसे लागतात का ब्लॅकचं व्हाईट करायला? मग आणि पैसे लागत असते तर आपण देऊ पैसे, उसमें क्या दिक्कत है? तुम बोलो तो, तुम बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा यार? मतलब हर चीज मुझे याद आएगी मैं पूछूंगा, ऐसे नहीं ना। अपना प्रोसेस सेट है ना फर्स्ट में कितने सारे। फिर तुम फीडबैक दो तो मैं एक्शन लूंगा, और तुरंत दो। डोंट इवन वेट कि कल को फीडबैक फॉर्म आएगा एनोनिमसली डालेंगे। मेरे से आके बात कर सकते हो ना उतना फ्रेंडली। तुम बदल लेंगे टेम्पलेट, डार्क थीम कर देंगे उसका। अभी तुम्हें ये क्लियर है क्या, वो बताओ। यस और नो? रिप्लाई। तो असाइनमेंट, असाइनमेंट आसान है। 0 1 2 3 और 4, 5 को मत लो उसमें, ठीक है? या क्या, 0 तुम्हारा ऑपरेटर्स पे है, 1 तुम्हारा इफ एल्स पे है, दूसरा नेस्टेड इफ एल्स पे है, तीसरा लूप पे है, चौथा नेस्टेड लूप पे है। नेस्टेड लूप किया ना रेंज वगैरह वाले क्वेश्चन? यस और नो? किसी ने वो भी डाउट नहीं पूछा है? आए क्या सबको रेंज के क्वेश्चन? अरे बाबा, प्रिंट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। कुछ नहीं करना है उसमें। प्राइम नंबर, एक नंबर प्राइम है कि नहीं चेक कर सकते हो कि नहीं? तो क्या कोड है उसके लिए? ये नंबर। जस्ट
हाँ, तो ध्यान दो, ये नंबर है 13, इसके लिए तुमने कोड किया पूरा, बोला कि इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, नंबर क्या है, प्राइम, एल्स नॉट प्राइम। क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे 1 से 1000 या 100 से 2000 इनके बीच में के प्राइम नंबर चेक करने, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 1 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा। अब मुझे खुद पता है ना कि रेंज बाई 1 से लेके 100 तक है, तो ये नंबर मैं क्यों देता बैठू ना हर बार। इससे अच्छा मैं ये जो मेरा पूरा कोड है, पूरा कोड एक लूप के अंदर एनक्लोज करूंगा। लेट्स से i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 100, i प्लस प्लस, ठीक है? और मैं बोलूंगा नंबर की जगह पे क्या दे दो, अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? हो गया। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, 100 बार प्राइम नॉट प्राइम, प्राइम नॉट प्राइम, प्राइम नॉट प्राइम ऐसा प्रिंट होगा। पर मैंने खुद ही बोला है कि मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, प्राइम नंबर्स, तो नॉट प्राइम से मेरा लेना देना है क्या? तो मैं ये एल्स हटा दूंगा, बोलूंगा प्राइम है तो प्रिंट कर, नहीं तो प्रिंट मत कर। फिर ये प्रिंट करेगा प्राइम 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 प्राइम। बट मैंने बोला है कि प्राइम है, मुझे पता है कौन सा नंबर प्राइम है वो बता, इसलिए तेरा मैसेज बदल, तेरा मैसेज जो है उसमें तू नंबर प्रिंट कर या आई प्रिंट, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू। समझ में आ रहा है? इतना ही करना है सिंपली, बस बस ये अवॉइड करो कि सीधा तुम आई पे ऑपरेशन करो। समझ में आ रहा है कि मतलब सर मैंने एक वेरिएबल बचा लिया, मैं सीधा आई पे ही काम करता हूँ, प्राइम में चल जाएगा, लेकिन जब एमस्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, तब तुम नंबर को तोड़ते हो ना, तो नंबर को तोड़ते हो तो ये भी नंबर टूटेगा, इनफाइनाइट लूप लगने के चांसेस है। आइडिया देके रख रहा हूं, मैं भी किसी को लगा भी होगा इनफाइनाइट लूप, तो सॉल्व भी किया होगा तुमने, दैट इज गुड। एरर आने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। तो फंक्शन की असाइनमेंट 0, 1, 2, 3 एंड 4, पैटर्न्स पैटर्न्स तो मत लो उसमें, ये सारे क्वेश्चन फंक्शन की मदद से करने हैं। तो गधे जैसा वापस लिखते बैठना नहीं है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है फिर तुम्हारा एक दिन में। एक दिन मतलब सैटरडे संडे है तुम्हारे पास, बट क्या करना है, लॉजिक तो ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो इसके लिए, इसी को कॉपी पेस्ट करना है। मतलब ये अभी क्या होगा, इसमें वो इवन ऑड का कोड है, राइट? नंबर इज इवन और ऑड, यही कोड उठा के तुम क्या करोगे, बाहर किसी ब्लॉक में लिखोगे इवन ऑड नाम से, और उसी ब्लॉक को यहाँ पे क्या दे दोगे, बस सॉल्व। समझ में आ रहा है? क्लियर? बट अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गधापन करते हैं, देखो एक कोड है जिसमें तुम्हें चेक करना है नंबर इज इवन और ऑड, 1 प्रेस किया तो, नहीं तो टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, 2 प्रेस किया तो। ये कोड है एक असाइनमेंट में, जानबूझ के दिया है। अब इवन ऑड का और सैलरी का कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोला है कि चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, तो ये इवन ऑड का काम करो, एल्स ये टोटल सैलरी वाला काम करो। तो मेन का सारा उठा के बाहर डालना है, ये समझ के बहुत से लोग ये पूरा मेन का कोड उठाते हैं और किसी चॉइस नाम के फंक्शन में दे रहे हैं और उसको वहां पे कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन का पर्पज है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन, परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, राइट? तो इसमें स्पेसिफिक टास्क क्या है, इवन ऑड चेक करना, टोटल सैलरी चेक करना। तो ये दो फंक्शंस बनने चाहिए ना, ये दो फंक्शंस बाहर होंगे और यहाँ पे वो दोनों कॉल होंगे। बाकी ये बेसिक इफ एल्स चॉइस स्कैन करना तो मेन में रह सकता है ना, उसको थोड़ी ना मेन के बाहर डालना है। मेन में मेरा बेसिक काम हो सकता है कि नहीं, जो मेरा बल्क में काम है, स्पेसिफिक टास्क है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट करना चाहिए, फंक्शन में। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? तो तुम्हें क्वेश्चन किया जाएगा कि सॉल्व दिस यूजिंग टाइप 1, असाइनमेंट में लिखा होगा कि ये 4 असाइनमेंट टाइप 1 से सॉल्व करो। तो अब ये टाइप 1 क्या है, टाइप 1 क्या है? तो अभी हमने देखा कि एक फंक्शन को दो चीजें हैं, एक फंक्शन को रिटर्न टाइप है और एक फंक्शन को पैरामीटर्स है। देखा ना हमने, फंक्शन को क्या होता है,
रिटर्न टाइप होता है और पैरामीटर्स होते हैं। ओके, सो 2 मिनट। एक फंक्शन को क्या होता है, पैरामीटर होते हैं या रिटर्न टाइप होते हैं। तो अभी का सिनारियो क्या है, अभी के फंक्शन को पैरामीटर भी नहीं थे और रिटर्न टाइप भी नहीं थे। मतलब फंक्शन को पैरामीटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिटर्न टाइप हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इससे 4 पॉसिबिलिटी होती है। 4 पॉसिबिलिटी में हम बोल सकते हैं कि भाई फंक्शन इज विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। फिर फंक्शन को कल को रिटर्न टाइप हो सकता है लेकिन पैरामीटर नहीं होगा। कल को पैरामीटर हो सकता है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होगा, या फिर कल को दोनों होंगे। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन? अभी हमने कौन सा पढ़ा है? अरे कौन सा? पहला, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। ना उसको कोई पैरामीटर जा रहे हैं ना कोई रिटर्न टाइप जा रहे हैं, तो इस पे तुम्हें काम करना है। तो ये तुम्हारा सिंपल है, सिंपली मेन का कोड तुम्हें फंक्शन में करना है, इतना ही है सिंपल, राइट। ये कोई 4 टाइप ऐसे अलग नहीं है, इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं टाइप 1 टाइप 2। ये हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। फंक्शन को पैरामीटर देते हो तो वो लेगा, नहीं देते हो तो नहीं लेगा, रिटर्न टाइप देते हो तो लेगा, नहीं देते हो तो नहीं लेगा। तो ऐसा कोई फंक्शन पता है क्या तुम्हें बिल्ट इन वाला, जो कोई पैरामीटर नहीं लेता और कोई रिटर्न टाइप नहीं देता? ना कोई पैरामीटर ना कोई रिटर्न टाइप, ऐसा कोई फंक्शन पता है क्या? ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन देखा है क्या कभी, कि जो कोई पैरामीटर भी नहीं लेता है और जो कोई रिटर्न टाइप भी नहीं देता है? देखा होगा ना कभी। टर्बो सी जिसने काम किया है, किसी ना किसी ने देखा होगा। यस, क्विक 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 आंसर। नहीं पता तो नहीं पता बोलो, खत्म। यस ऑनलाइन। CLR SCR सुना है कभी? क्लियर स्क्रीन के लिए। सिंपल काम है उसका, काम फिक्स है ना उसका। क्या करना है, स्क्रीन क्लियर करना है। तो बोलेगा मुझे तुमसे कोई इनपुट की भी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें आउटपुट देके भी क्या करूं, मैं कर दिया स्क्रीन क्लियर, मुझे कॉल कर दिया तो। अंडरस्टूड? और कोई फंक्शन याद आ रहा है ऐसा? यस एवरीवन। बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों के साथ तो स्कैम हुआ है। स्क्रीन होल्ड करने के लिए एक फंक्शन बोला गया है तुम लोगों को। स्क्रीन होल्ड होती है बोले उससे, पता है? टर्बो सी वगैरह यूज करोगे तो एक गेट ch नाम का फंक्शन होता है जो स्क्रीन होल्ड करता है। पता है क्या ये एवरीवन? क्या स्क्रीन होल्ड करता है क्या ये एवरीबॉडी? विल दिस कोड वर्क एवरीबॉडी? विल दिस कोड वर्क? चलेगा या नहीं चलेगा? गेट ch शिकवलं नाही का तुम्हाला कधी शायद? नहीं, कोडिंग ही नहीं किया है क्या तुम लोगों ने फिर कभी? वो प्रॉब्लम है, तू टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए। कोई गेट ch देखा ही नहीं कभी? देखा है क्या करता है?
लिखना है बस, हैश इंक्लूड वर्ड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लास्ट लाइन और गेट ch कंप्लीट। कोई की प्रेस करने तक प्रोग्राम को रोकता है, मतलब स्क्रीन होल्ड करता है ना जानवी। फिर ये कोड चलेगा क्या? मैंने तो आखिरी लाइन पे नहीं लिखा गेट ch को, आखिरी लाइन पे नहीं लिखा ना मैंने गेट ch को। तो प्रॉब्लम यह है तुम्हारे साथ कि तुम्हें हमेशा ऐसा गलत जो पढ़ाया गया है कि लास्ट टाइम पे गेट ch रखो। तो गेट ch तुम्हारा टाइप 1 का फंक्शन नहीं है। विदाउट पैरामीटर है ठीक है, लेकिन विदाउट रिटर्न टाइप नहीं है, उसको रिटर्न टाइप है। गेट ch मतलब यूजर से एक कैरेक्टर स्कैन करके लाओ। तो यूजर से एक कैरेक्टर स्कैन करके लाओ और लाके कहां पे रखो? डमी में रखो। फिर देखते हैं किसी को उसको रिसीव करना है या नहीं, किसी को उसको कैरेक्टर वेरिएबल में कॉपी कर लेना है या नहीं, वो देखेगा बाद में। लेकिन तुम बस एक कैरेक्टर स्कैन करके लाओ। तो पहले के टाइम पे कुछ कंपाइलर जो है वो स्क्रीन होल्ड नहीं करते थे, राइट? तो तुम्हारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता था और लास्ट में गेट ch रख देते थे ताकि कोड रुक जाए और बोले कि भाई एक कैरेक्टर एंटर कर। मतलब मैं अगर ये गेट ch ना लिखूं तो पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन बंद हो जाएगा ना, मुझे आउटपुट देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इन्होंने ऐसे जुगाड़ किया कि प्रिंट होते 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 हुए आया और गेट ch पे कोड रुक गया। और गेट ch क्या बोल रहा है? भाई तू एक की प्रेस करेगा, तू एक की प्रेस करेगा तो वो की मैं रिसीव करूंगा कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर इधर डमी में आके रख दूंगा। डमी में लाके रख दिया, फिर कोड आगे बढ़ गया ना, फंक्शन का काम खत्म, स्टैक फ्रेम वैनिश, कोड आगे बढ़ गया ना। तुम्हें क्या लगा? स्क्रीन होल्ड किया। वो स्क्रीन होल्ड किया है क्या? वो एक कैरेक्टर के लिए रुका था। समझ में आ रहा है? तो इसमें दिक्कत नहीं है, गेट ch को स्क्रीन होल्डिंग पे यूज करने में दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत मुझे ये है कि गेट ch स्क्रीन होल्ड करता है, ये जो तुम्हें पढ़ाया गया, उसके वजह से गेट ch का असली पर्पस तुमने यूज ही नहीं किया कभी। किसी ने गेट ch को बीच प्रोग्राम में यूज किया क्या? फिर बीच प्रोग्राम में यूज किया क्या? नहीं ना, करना चाहिए था कि नहीं? if get ch exactly equals to y, वो बंदा स्टूडेंट है या नहीं चेक करना था मुझे। उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, उसको स्कैनर से स्कैन किया और फिर y से कंपेयर किया। इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहीं पे उसको स्कैन करके y से के साथ कंपेयर करूं तो चलेगा कि नहीं? कि प्रेस y या n, यूजर ने y प्रेस किया, y कहां पे आके रुका? डमी में, डमी से ही कंपेयर हो गया। और तो यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ी क्या? कैरेक्टर टाइम पे मैंने वहां पे स्कैन किया ना। क्लियर है क्या? यस नो में डिसीजन है तब, वो तुम्हारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसमें मत करो, नहीं तो तुम्हें हर इटरेशन पे एक कैरेक्टर एंटर करना पड़ेगा। लेकिन ये काम मेरा सॉर्ट हो गया कि नहीं? ऐसा तुम कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें क्या पता है गेट ch स्क्रीन होल्ड करता है, तो उसका गलत पर्पस पता है ना तुम्हें। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? जुगाड़ से पढ़ने में ये दिक्कत, समझे? ऑनलाइन ठीक है। जुगाड़ पे रिलेटेड एक रील भी डाला है, वो देखो, वो पाइप वगैरह वाला जो मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखो है। तो गेट ch इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूं कि जब तुम चीजों का वाई क्लियर करके नहीं पढ़ते ना, तुम अगर पूछते कभी, तुम्हारा कॉलेज का पैटर्न वही है, प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला तेवढंच येतं, हॅश इन्क्लूड वर्ड मेन ब्रॅकेट ओपन गेट ch क्लोज, मधलं काय माहित नाही काय लिहायचं, तर उतना ही रट्टा मारा है बस। पर उतना रट्टा तो कल को वाई क्लियर करके पढ़ो कि एग्जैक्टली क्या करता है। गेट ch सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं तुम्हारी ओवरऑल अब तक का जो तुमने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में बता रहा हूं कि तुम इमेजिन करो तुमने कितनी सारी चीजें ऊपर ऊपर से चक्कर में गलत पढ़ी है, कि किसने बोला है तुम्हें कि ये लिखना होता है इसलिए लिखना होता है। तो वापस समझो, प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि किसी ने बोला है लिखना होता है बोल। हर एक चीज का एक वैलिड रीजन है।
गेट सीएच स्क्रीन होल्ड करता है तो कैसे करता है, क्या है उसका पर्पस, राइट। तो अभी तो गेट सीएच लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी का कंपाइलर तुम्हारा स्क्रीन होल्ड करता है ना। तो गेट सीएच यूज किया तो फिर तुम्हें एक लाइब्रेरी भी यूज करनी पड़ती थी, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। कंसोल से कुछ इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, तो उसके वो लाइब्रेरीज में फंक्शन अवेलेबल है, कौन सा, गेट सीएच। इसलिए तुम्हें वो लाइब्रेरी लिखनी पड़ती। तुमने कभी वो भी क्वेश्चन नहीं पूछा होगा कि ये कोनियो डॉट एच में क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है। अननेसेसरी लिख रहे हैं कुछ लोग आज भी, गेट सीएच यूज करे ना करे फिर भी कोनियो डॉट एच लिख रहे हैं। क्लियर। ये लाइब्रेरीज तो सुनी होंगी तुमने, इसलिए बोल रहा हूँ, कंप्यूटर्स में जो लोग काम किए उनको ये बताया होता है, टर्बो सी वगैरह में जो भी। बट वाई क्लियरिंग का जो पार्ट है वो समझो। तो गेट सीएच ये तुम्हारा टाइप 1 का फंक्शन नहीं है, ये टाइप 2 का है। ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, जो भी कैरेक्टर स्कैन किया है। गेट सीएच नाम में ही है, गेट सीएच कि भाई ये कैरेक्टर स्कैन करके दे। समझे एवरीवन ऑनलाइन। ऐसा होता है प्रोग्रामिंग। तुम चीजें समझ के पढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान टॉपिक है। जिसका मैथ अच्छा है, जिसका थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, वो बहुत अच्छा कर लेता है प्रोग्रामिंग में, अगर उसको इस तरीके से बताया जाए। जिनका सच में मैथ अच्छा नहीं है, जिनको अभी भी चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट देम, प्लीज टेक रिफंड, प्लीज डोंट कंटिन्यू विद द कोर्स। सीरियसली आके मेरे से बात करो। बट अभी तुम अगर ट्रैक पे हो, समझ में आ रहा है, तो फिर ठीक है, फिर मैं जितना बोलता हूं उतना फॉलो करो, बस खत्म। जितना बोलता हूं उतना फॉलो करो बस, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, जितना मैं बोलूंगा उतना करोगे। समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से बात करो, मेरे को कॉल करो, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं इस टाइम पे नहीं उठा पाया तो कॉल बैक तो भी करता हूँ। तो इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता अभी, दिस इज मैक्स टू मैक्स। अभी कॉल पे हेल्प कर रहे हैं तो इससे अभी ऊपर क्या कर सकते हैं। तो प्लीज अगले लेक्चर में मुझको ये नहीं चाहिए कि तुमने अब तक का कुछ पेंडिंग रखा है या कुछ। काम करो, 2 दिन है, क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस पूछो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।